नारदा के गांव में खड़े हैं और नारदा में आपको बता दें तकरीबन 11:30 बजे के पास एक युवक को चाकू मार करके घायल कर दिया। लेकिन वो आदमी जो मारे हैं ना तो कल पीछे से ही वार मारे। वो बैठे रही से मोर आदमी है, लेकिन वो पीछे से ही वार मारे। लेकिन वो लोग वैसे करना नहीं रही से ना, जो मान मरी से कुछ भी रही से ते लोग अपन सामने में ही आके बोलती। लेकिन मोर आदमी लोग से मोरे कैसे पता चली से मतलब ये छोटे बच्चल भेजे हम तो ये घर पापा नहीं आवते चल दादा ले गए के तन ये जस्ट घर में नहीं आए। वो जगरीश के थे पास में और ना तो चाचा खून मार दी रहे चाकू में जा रहे इसके ना कौन संदेश बता रहे थे। ऐसा करवाने उसको फांसी हो और मेरे बाल बच्चा का और मेरा परिवार का पालन पोषण हो, यही मैं मांगती हूँ। नारदा के गांव में खड़े हैं और नारदा में आपको बता दें तकरीबन 11:30 बजे के पास एक युवक को चाकू मार करके घायल कर दिया जाता है। विषम गायकवाड़ नाम के युवक है और इसी जगह यही स्पॉट है, यहीं पे एक अन्य युवक आता है और किसी बात को लेकर के पुराने बात को लेकर के चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ वार कर देता है। गंभीर विषम जो है वो दौड़ता है अपने घर की ओर, बचा लो करके चीख पुकार आवाज आता है और दौड़ता है, बेशुद्ध होकर के गिर जाता है। फिर उसके आसपास के लोग पहुंचते हैं और उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं, कुमारी के अस्पताल में, जहां पर डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। जैसे इस मामले की जानकारी आसपास में लगती है, पुलिस को लगती है, तत्काल पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। इस पूरे मामले में एक आरोपी को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया, पर परिवार वालों का इस पूरे विषय पर रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में बताया जा रहा है एक ही बंदा था, एक ही जो मृतक था वही कमाने वाला था, उसी की कमाई से पूरा घर परिवार चला करता था। मोहल्ले में काफी गम का माहौल है और आपको लिए चलेंगे परिवार जो मृतक है उसके घर पर और बातचीत कराएंगे उनके परिवार वालों से और दिखाएंगे किस प्रकार से घर की स्थिति है, क्या कुछ उनके परिवार के लोग कहते हैं। तो सीधा उनके घर लिए चलेंगे और बातचीत कराएंगे और क्या कुछ उनका कहना है यह भी आपको। नारदा के गाँव में मौजूद है और इसी घर में हम मौजूद हैं जिस घर में विषम गायकवाड़ नाम के जो युवक है वो रहा करते थे। उनकी मौत हो गई है और परिवार में फिलहाल मातम पसरा हुआ है। आपको अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे तमाम जो तस्वीरें हैं वो किस प्रकार से परिवार जो है गम में है और काफ़ी दुखों का पहाड़ इन परिवार के ऊपर टूट पड़ा है। तस्वीरों में देखेंगे सभी परिजन हैं काफ़ी दुखी हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनके बीच का शख्स, इनका भाई, इनका पिता बेटा कैसे इस दुनिया में अब नहीं है। क्या कुछ पूरी वारदात हुई थी, परिजन बैठे हुए उन्हीं से बात करेंगे। आप लोगों को क्या कुछ पता घटना के बारे में कुछ ही पता नहीं चला था। मेरे को फोन लगाया था कि मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी आपके लिए, मैं वो मतलब मैं आ था तोर बार सब्जी वब्जी धर के ऐसे बोल के तले आज नजीते हैं ऐसे बोले, हमें है नहीं थे। लेकिन प्रशासन सुशासन से मोला कोई है नहीं रही से। लेकिन वो आदमी जो मारे है ना तो कल पीछे से ही वार मारे। वो बैठे रही से मोर आदमी है, लेकिन वो पीछे से ही वार मारे। लेकिन वो लोग वैसे करना नहीं रही से ना, जो मान मरी से कुछ भी रही से ते लोग अपन सामने में ही आके बोलती। लेकिन मोर आदमी लोग से मोर एक जन आदमी रही से आज मैं कमाने खाने वाले एक जन भर रही से माँ बाप के एक ही औलाद है, अपना परिवार ला पोसा परिवार ला कौन पोसी। ओला फांसी ही हो या तो मोला शासन प्रशासन से मोला न्याय भी चाहिए। ये बताइए क्या बात को लेकर के विवाद हुआ था? कुछ विवाद था पहले? कुछ नहीं मतलब वही बाइक के बारे में था 2-3 साल के पहले, लेकिन अभी कुछ ही नहीं हुआ था बोलता है। लेकिन वो बैठा ही था बोलता है, लेकिन वो पी कर ही बैठा था। लेकिन उसको ना ऐसे आकर ना पीछे से मारा है उसको। वो मारने वाले लोमान बोलता है। हाँ दोस्ती यारी था कि नहीं? दोस्ती यारी नहीं था, परिवार मतलब वो कुछ चाचा बोला त्री से तब चाचा बोला त्री से अब वैसे से वही 2-3 साल हो गए। फिर इतना वो चोट कर के कहाँ से का मारी सब होती है कहाँ हो कहाँ मालूम। अब हम तो घर में रहे है ना। आप लोगों को कब पता चला? जब हाँ हम लोग को कैसे पता चली से
मतलब ये छोटे बच्चल भेजे हम तो ये घर ऐसे पापा नहीं आवते चल दादा ले गए कह के तन ये जस्ट घर में नहीं आए वो जगरीश के थे पास में और ना तो चाचा लोग फोन मार दी रे चाकू में जा रहे इसके ना कौन संदेश बता ले इसके कौन रे संपत के लड़का है संपत के बेटा बोला थी। कितने बजे का घटना होगा ये? यहाँ 10 बजे 11 बजे करीब है रे हाँ सुबह 11:30 हो गए इसे लगभग 11:30 12। हाँ अब ये प्रशासन पुलिस से आप लोग क्या चाहते हो, क्योंकि कमाने वाला बताया जा रहा है एक ही था, जिम्मेदारी बहुत है। पहलवान ही रीस ना हमार ताकत रीस एक जन औलाद वो 10 के बरोबर रीस हुआ अब बोल पीछे से वार करे ऐसा सामने से नहीं मार सकती। कहाँ काम करते थे वो? ये रायपुर में काम करत रही से अभी ओकर मालिक मन नहीं सुने होही ओकर मालिक मन नहीं सुने होही ऊपर वो हर जगह खतरल बच के आ जाती वो इतना पहलवान ही सब का बतान वो पीछे से मारे है वार कोई भी मोहरा रख के ना इशारा करके कुछ भी करके वो मारे तैसे लगा थे मोला। दीदी ये बताओ अभी तो पुलिस पकड़ ली उसको, हाँ पकड़ ली कार्रवाई कर रही है। हाँ हाँ कैसा कार्रवाई चाहिए आप लोगों को? कैसा करवाए नहीं उसको फांसी हो और मेरे बाल बच्चा का और मेरा परिवार का पालन पोषण हो यही मैं सब मांगती हूँ। मेरा 2009 में कितने बच्चे हैं? मेरा 3 ही है। पढ़ाई करते हैं सब? हाँ सभी पढ़ाई करते और एक 11वीं में है और एक 9वीं में है एक 7वीं में ही है। नगर निगम में काम है? हाँ हम लोगों का नगर ही निगम में काम कर रायपुर में जो नंबर 2 में क्या काम था? ओकर मतलब नाली का ही काम करता है कचरा वचड़ा हर चीज सब रायपुर से लेकर ना हम लोग बिरगांव से लेकर सिलतरा तक के ही काम करते थे। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं सबके जगह ही पास में लेकर मैं मतलब ले जाऊंगी। हाँ इतना मेरे पास है। तो परिवार में और कौन कौन है? मतलब कोई नहीं मेरा एक ही भी था। अच्छा, आपके ससुर जी क्या करते हैं? मेरा ससुर जी घर में ही रहता है उसका परिवार मतलब वो होता है इन लोग मतलब कमाने वाला है वही एक ही थे? था। हाँ वही एक ही जन ही था हम लोगों को सब पालने वाले वही एक ही था। क्या कहें? प्रशासन से मैं यही कहूंगा लेकिन मेरा मांग ही पूरा करे। मेरा आदमी जो गए तो वो नहीं आएगा लेकिन वो जो किया है कर्म उसको फांसी हो। लेकिन मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चे को लोग का ना पालन पोषण और मेरा भविष्य देखा है। मैं कोई चीज नहीं मांगती हूँ और बस कुछ नहीं। तो बिल्कुल आपने सुना किस प्रकार से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सब परेशान है, हताश है, रो रो करके बुरा हाल है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक पत्नी जिनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, बच्चे के सिर से पिताजी का साया जो है चला गया है। तमाम जो बुजुर्ग लोग उनकी माँ पिताजी अब अकेला पड़ गए और कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को लेकर के अब साफ तौर पर उनकी श्रीमती का कहना है कि न्याय की गुहार अब प्रशासन से लगा रही है। और क्योंकि घर में कमाने वाला इकलौता वही थे, वो कमाते थे तो पूरा घर का जो है लालन पालन होता था और तमाम जो चीजें हुए उन्हीं के भरोसे से चलता था। फिलहाल अब पुलिस के ऊपर है किस प्रकार की पुलिस कार्रवाई करती है और क्या कुछ अब इस पूरे मामले में जांच जो है जामुन पुलिस थाना कर रही है। में एक सूचना आई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को मोटरसाइकिल के पैसा के लिए बार बार कहा जा रहा था, जिससे परेशान होकर उक्त व्यक्ति के द्वारा चाकूबाजी की घटना कारित कर दी गई थी, जिसमें तत्काल अपराध दर्ज कर जांच की जा रही थी। इसी क्रम में अस्पताल में आहत की मृत्यु हो गई है, जिसमें अपराध दर्ज कर आरोपी को जेल फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्त में है, जांच पड़ताल चल रही है और पूछताछ भी चल रही है कि आखिरकार किस बात को लेकर के जो घटना जो है वो आरोपी ने अंजाम दिए। तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।